आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। रियासी जिले के कटरा में मुसाफिर बस सड़क के दरमियान उलटने से 7 मुसाफिर जख्मी। CMC कटरा में इलाज जारी। डायरेक्टर स्कूली तालीम ने कहा, पहली से 9वीं जमात तक इम्तिहानात के इख्तिताम के बाद मौसम सरमा की तातीलात का किया जाएगा ऐलान। कहा, हीटिंग के इंतजामात को बनाया जा रहा है यकीनी। और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के नफाज के हवाले से श्रीनगर में मुनक़िद हुआ इजलास, तालीमी इदारों के सरबराहों को दी गई जानकारी। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा इलाके में मयारी पुल पर एक सड़क हादसे में कम से कम 7 अफराद जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक ये हादसा आज उस वक्त पेश आया जब एक बस कटरा से जम्मू की तरफ जा आ रही थी कि मयारी पुल के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर CHC कटरा मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर ने आज कहा है कि वो पहली से 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के इख्तिताम के बाद मौसम सरमा की तातीलात का फैसला करेंगे। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर नमानिगारों से बात करते हुए डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने कहा है कि हुकूमत की पहली तरजीह 9वीं जमात तक की तमाम क्लासों के लिए यकसान डेटशीट के तहत आने वाले पीर से शुरू होने वाले इम्तिहानात का इनाकाद है, जिसके बाद ही मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए स्कूलों को हिदायत की गई है कि वो हीटिंग के मुनासिब इंतजाम करें। कुछ निजी स्कूलों में दाखिला और कैपिटेशन चार्जेस वसूल करने के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि उनके पास फीस फिक्सेशन कमेटी है जो प्राइवेट स्कूलों की फीस और दीगर चार्जेस को रेगुलेट कर रही है। और इस सिलसिले में कोई भी शिकायत मौसूल होने के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, और गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अच्छे तरीके से स्मूथ एंड फ्री माहौल में इलेक्शन एग्जामिनेशंस कंडक्ट करेंगे। जो हमारा सेशन चेंज हुआ फ्रॉम मार्च टू नवंबर दिसंबर सेशन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो टारगेट है हमारा, वी विल बी कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस जो हमें मंडे से शुरू हो रहे हैं। एक यूनिफॉर्म डेट शीट हमने निकाला हुआ है, इसको पहले कंक्लूड करके रिज़ल्ट बना पाए, रिज़ल्ट डिक्लेयर करें और उसके बाद हम नई क्लास नोटिफिकेशन शुरू करेंगे। तो साथ ही अगर इस दौरान एग्जामिनेशन के बाद मौसम वैसे ठंडी है, बिगड़ रहा है, आज इस वक्त थोड़ा हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो government will take cognizance of the same and they will declare the winter vacations at the appropriate time, but not before, let me clear it, not before the conduct of annual exams. Right. Sir, कहीं एक सवालात है जिसमें एडमिशन तो नए अब होंगे ही होंगे क्योंकि नया सेशन जो है आने वाला है, तो उसमें आम तौर से पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि एडमिशन फीस, इसके लिए आपने पहले ही कहा है कि कोई भी स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले सकता है, मिसलेनियस चार्ज किए जा रहे हैं। तो उसके लिए फिर से मैं आपको आज फिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेनी स्कूल्स डूइंग वायलेशंस वो एडमिशन फीस भी लेते हैं, मिसलेनियस चार्जेस भी लेते हैं। उसमें की कोई पॉलिसी आपने बनाई है? अगर कोई इस तरह कोई अगर आप देखेंगे, वी हैव ए फी फिक्सेशन कमेटी जो फ़ी को रेगुलेट करता है प्राइवेट स्कूलों के हवाले से, विच इज़ बीइंग हेडेड बाय ए रिटायर्ड जस्टिस, वो इसको चला रहे हैं। आई एम आल्सो मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो वहाँ क्लियर कट डायरेक्शंस है, क्लियर कट ऑर्डर्स है दैट नो एडमिशन फी या एनी टाइप ऑफ कैपिटेशन फी विल बी चार्ज्ड बाय एनी ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स। In case such violations, such complaints occur, will come, we will definitely take cognizance. That will be, we will warn the school. अगर ये prove होता है that
will go up to de-recognition of that school. कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के नफाज के हवाले से आज सबर तालीमी इदारे में एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें MLA सैफुद्दीन भट्ट और डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। इस इजलास का मकसद तालीमी इदारों के सरबराहान को इस पॉलिसी के मुतल्लिक़ जानकारी फराहम करना था। 2020 उसमें कोई बार नहीं लागती है, उसमें कोई ये नहीं आपको, हाँ उसमें कुछ राय उठी थी जिस पर बहस हुआ पार्लियामेंट में, आपने अगर सुना होगा कि कंसेंसस हुआ थ्रू कंट्री क्या अपनी रीजनल ध्यान में रखे। तो बाद में ये कंसेंसस हुआ कि हम अपनी रीजनल आइडेंटिटी, जो हमारे रीजनल कुछ इश्यूज हैं, कुछ रीजनल हैं, कुछ रीजनल मजहबी ये प्रॉफिट्स की है, तो हम उनको कट नहीं कर सकते इस करिकुलम में। इस फंक्शन के हवाले से बताइए। औज़ुबिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहो, ये 2020 जो आई है, जो बहुत पहले से स्टार्ट हुई है 82 से, तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी चल रही है थ्रू आउट कंट्री। और यहाँ भी जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर हम कश्मीर की बात करें तो इसके लिए जितने एफर्ट्स यहाँ के गवर्नमेंट ने, स्पेशली डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने लिए हैं, उसने तो इसके इतने स्टेप्स लिए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। जो ये आज का कॉन्क्लेव था, वो ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ हायर सेकेंडरी जो भी कश्मीर के थे उनको बुलाया, उनको समझाया। वही तो बैकबोन है इस पॉलिसी के, उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। तो इन्होंने ये जो कॉन्क्लेव रखा था, इसका मकसद था कि पहले तो जो इंस्टीट्यूशन हेड है उसको समझाना कि 2020 एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो इसी पर एक सेमिनार मतलब वर्कशॉप चल रहा है, ताकि हमारे कश्मीरी कौम को भी इसका फ़ायदा मिले जो थ्रू आउट कंट्री को मिल रहा है। ये असली मकसद है इस 2020 का कि यूरोप जिस तरह से एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ा है, उसने तरक्की फिर हर किसी मैदान में की। तो इसी तरह से ये एजुकेशन पॉलिसी है। हमारा हिंदुस्तान भी इस वक्त बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हमारे हिंदुस्तान को भी ये एहसास हुआ है कि हमें दूर दराज बैकवर्ड स्टेटों को, जहाँ पे एजुकेशन बहुत पीछे है, जब तक कि न हम एजुकेशनली उनको एक नई पॉलिसी दे दे जो इन्होंने 2020 के नाम पर दी, इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी, तब तक कोई भी स्टेट तरक्की नहीं कर पाएगी। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट, हमारे उमर साहब इस वक्त बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, सकीना जी खासकर मिनिस्टर। तो उससे बढ़कर इससे पहले, गवर्नमेंट आने से पहले, स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर जो बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं, जिन्होंने इस नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और ADC राजौरी की हिदायत पर जिला राजौरी के नौशहरा में लेबर महकमे की जानिब से एक बेदारी कैंप मुनक़िद किया गया है। इस तरह के बेदारी कैंप जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 12 दिसंबर तक जारी रहेंगे, जिसमें जिले के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप मुनक़िद कर लेबर तबके को उनके हक व हकूक से मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की जाएगी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है, तमाम वर्कर्स का जो आए हैं हमारे साथ। आज जो नौशहरा में हमारा मेन मोटिव था आने का, वो है ऑनरेबल डिप्टी CM सर सुरेंद्र चौधरी जी और ADC नौशहरा सर, उनकी डायरेक्शंस पे आज जो है नौशहरा डाक बंगलों में एक अवेयरनेस कैंप लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें तमाम जो नौशहरा के कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो यहाँ पे आए हैं। जो लेबर डिपार्टमेंट अपने अंडर जो है जम्मू कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन बोर्ड है, उसके अंडर जो तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दी जा रही हैं, उनके रिलेटेड अवेयरनेस की गई है। तमाम जो बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, उससे लेके अगर उनका कहीं एक्सीडेंटल डेथ होती है, उसमें भी बोर्ड जो है उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। साथ ही उनके जो बच्चे हैं
उन्हें मेरिटोरियस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अगर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं, वो इन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं मेरिटोरियस स्कॉलरशिप का। वो 50,000 तक है। उसके साथ ही मैरिज असिस्टेंट्स जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे हैं, वो 2 बच्चों तक उनकी सहायता राशि ले सकते हैं, जो कि 50,000 रुपये तक है। और आज जो यहाँ पे हमारे आने का जो मेन मोटिव है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी मुश्किलात आ रही थी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो अनपढ़ हैं, उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन का कोई पता नहीं होता है, फॉर्मेलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी वो एलिजिबल हैं नहीं है, वो सब उनको बताया गया है। तो इसके साथ ही यही नहीं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, नौशहरा में तमाम जो जगहें हैं, हम आपके साथ एक शेड्यूल शेयर करेंगे। तो नौशहरा की तमाम जगहों पे कैंप जो हैं ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। तमाम जो पंचायत घर हैं, आज तो नौशहरा में डाक बंगलों में था, और तमाम जगहों पे ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। द कश्मीर ब्लड डोनर ने जम्मू कश्मीर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और महकमा सेहत व तिबी तालीम के इश्तराक से जिला अनंतनाग के बरजुल्ला में एक खून अतिया कैंप मुनक्किद किया है, जिसमें तकरीबन 200 यूनिट खून अतिया किया गया है, जो कि अहम जिंदगियों को बचाने में एक अहम किरदार अदा करेगा। अपनी नौइयत का ये इस साल का चौथा खून अतिया कैंप था। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से पहले आपका शुक्रिया, आपने अपनी कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आ चुका है। और रही बात ब्लड डोनेशन कैंप, ये इस साल चौथा ब्लड डोनेशन कैंप है, और अभी तक जो ब्लड डोनेट हुआ 10-10:30 बजे स्टार्ट हुआ, अभी तक 30 पॉइंट जीएमसी ने कलेक्शन किया है। जो दूसरा हॉस्पिटल है बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजोरा श्रीनगर, वो अभी ऑन वे है, उन्होंने अभी टोल पोस्ट क्रॉस किया है। तो अभी जो हमारा जो एक्सपेक्ट रहेगा 200 तक हम जाएंगे, इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी 200 पॉइंट तक हम आज जाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात डोनर को कितना फ़ायदा मिलता है, इससे जाहिर होता है कि जब वो ब्लड डोनेट करता है, इसको दूसरे दिन टेस्ट होता है, कम से कम 1 से 2,000 रुपये का फ्री टेस्ट मिलता है। और कभी कभार डोनर को कुछ इशू भी होता है, वो भी पता चलता है कि दूसरे ही दिन जीएमसी या कोई भी हॉस्पिटल होता है, उनकी तरफ से एक मैसेज मिलती है कि इस डोनर को ऐसी प्रॉब्लम है। हालांकि दूसरी बात यह है कि बहुत सारे सीए पेशेंट्स हैं। हालांकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज मिली, 12,000 सीए पेशेंट इस साल सिक्किम्स में एडमिट हुए हैं, 12,000 खाली सिक्किम्स में। उससे छोड़ के आप देखो आउटसाइड भी कितने जाते हैं, एसएमएच भी कितना कलेक्ट करते हैं। और मैसेज यही रहेगी, आप आ जाओ, एक बार अपना ब्लड डोनेट करो। अगर डॉक्टर के हिसाब से, साइंस के हिसाब से 4 बार कर सकता है साल में, अगर 4 बार नहीं 3 बार नहीं तो 2 बार कम से कम करो, उससे सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात दुआ मिलती है, और किसी डिजर्व पेशेंट को ये ब्लड पहुँचता है। जिला पांडीपुरा के वानी मोहल्ला सुंबल के बसनीकों ने आज बिजली की अदम फरहमी मामले पर एक एहतजाजी मुजाहिरा किया है और मेन बाजार सुंबल में सुंबल श्रीनगर सड़क ब्लॉक कर नारेबाजी की है। मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि यहाँ 63 kV का ट्रांसफार्मर मुसलसल नकारा रहता है, जो कि अब यहाँ लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है। अब उन्होंने इंतजामिया से फौरी तौर मदाखलत की अपील की है। एहतजाज के नतीजे में वहाँ कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक जाम भी रहा, बाद में सुंबल पुलिस की मदाखलत के बाद ट्रैफिक बहाल हो सकी। आज शरीयत नोशा ट्रांसफार्म सोद नोशा पावर सोद काल सुबह दजान फीस 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 पत क्या कोर यूत खत कम गुना कर मेन बात तुम फान थवान कर पावर थवान वक्त पे ग आबस वक्त ग पावरस तम खता कर गई लग भग शरीयत
याद ना शरीयत गए काल अना सुबह दिमा वापस काल अना सुबह दिमा वापस आज आन तो कहें आज गो ट्रांसफार्म हथ के यह ना दारन अना और तो पे ग दस्ती खराब तह मे पता क्या लोड सो गा आज वो तो आज कोर बंद आज ट्रांसफार्मर कहें आज गो कूत काल पावर आसनस तवे कोर बंद यपार फीस बरान डी सर्विस कर अपील दी ट्रांसफार्मर लकुट लकुट आयाल तम सुबह अथ शिठम आब सर डी सी सबस अपील दी ट्रांसफार्मर गोस हथ के ट्रांसफार्मर यह वानी महला। जिला कपवाड़ा में महकमा बागबानी के मुलाजमीन ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया है और अपनी तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन के मुताबिक हाल ही में अदालत ने आर्जी मुलाजमीन की उजरत जारी करने का हुक्म दिया था और कपवाड़ा के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से DDO के इख्तियार जब्त करने का हुक्म जारी किया था, जिसकी वजह से मुस्तकिल मुलाजमीन को तनख्वाहों के अदायगी के हवाले से मसाइल का सामना है। मुलाजमीन ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे और मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। गुलाम नबी खान यमिस रात बैंक मैनेजर को साफ सिट्रस में तमसाय बैंक के फोन सुबह सिट्रस में सुबह सिस्टम के हेड वन एडमिट मोहतरम गिलानी साहब कुपवाड़ा जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है श्रीमती आयुष की सुदन साहिबा, उनसे भी हम अपील करते हैं कि बहैसियत जिला की सरबरा आप इस मसले में जाती मुदाखलत कीजिए। आप एनी कंट्रीज इकोनॉमी, और जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं कोई तो यहाँ पे जो है जो इकोनॉमी है वो वर्किंग फोर्स पर ही मबनी होती है। जैसा मेरा मानना है, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर का मानना है कि कोई भी सरकार जो है, कोई भी जो अथॉरिटी है, वो मुलाजमीन के तनख्वाह को कतई बंद नहीं कर सकते हैं। तनख्वाह रिलीज करो, हॉर्टिकल्चर मुलाजमीन की तनख्वाहें रिलीज करो, हॉर्टिकल्चर मुलाजमीन की तनख्वाहें रिलीज करो। रोक के आगे झुकना पड़ेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। एक अर्जी दायर की गई है टेम्पररी एम्प्लॉयज के द्वारा ऑनरेबल CGM कोर्ट में, और वहां पे उन्होंने एक ऑर्डर इजरा किया है। ऑनरेबल CGM कुपवाड़ा ने उन्होंने चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर के जो DDO पावर्स है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर्स, उनको सीज किया हुआ है कि आप जो टेम्परेरी वर्कर्स है उनके वेजेस को आप 2017 से जो पेंडिंग है वो रिलीज की जाए। लेकिन उससे क्या हो गया, उससे हमारे जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उनके 3 महीने की सैलरी जो है वो बंद हो गई है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल जस्टिस से कि वो इसमें इस ऑर्डर में नजरसानी करे और वो महकमा को हिदायत दे कि जो हार्ड अर्नड पेंडिंग वेज टेम्परेरी वर्कर्स की है उनको रिलीज किया जाए, लेकिन DDO पावर जो है वो रिलीज किया जाए ताकि जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो महकमे का काम काज कर रहे हैं और जो हॉर्टिकल्चर हमारा बैकबोन है इकोनॉमी का, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, अगर इनके मुलाजिमों की ही तनख्वाह जो है वो बंद की जाए तो फिर हॉर्टिकल्चर सेक्टर कैसे चलेगा। लिहाजा मेरी आपके माध्यम से ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, चीफ सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और DC साहिबा से गुजारिश है कि उसमें इस मसले में वो पर्सनली इंटरवीन करे और जो चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर के DDO पावर्स है उनको रिलीज किया जाए ताकि जो ये 190 मुलाजमीन है इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली जो है वो हजारों की तादाद में है, वो सफरिंग से बच जाए, वरना इनको मजबूरन जो है सड़कों पे आना पड़ेगा फैमिली के साथ। उस वक्त ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर इनके इस जायज मसले के लिए इनका साथ देगी। अगर कोई भी परेशानी होगी फिर तो उसकी तमाम जो जिम्मेदारी है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत पे आयद होगी। जम्मू के तारीखी वरासती कॉम्प्लेक्स मुबारक मंडी में सयाहों को रागिब करने के मकसद से यहाँ लगाए गए फव्वारे एक लंबे अरसे से बंद पड़े हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को मायूसी ही हाथ लग रही है। साथ ही यहाँ बंदरों की भी दहशत है, जो कि यहाँ बच्चों और दीगर लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। यहाँ आए कुछ सयाहों ने इंतजामिया से मांग की है कि यहाँ खराब फव्वारों को फौरी तौर से दुरुस्त किया जाए और साथ ही महकमा वाइल्ड लाइफ से भी अपील की है कि वो यहाँ बंदरों की रोक टोक के लिए इकदाम उठाए। पार्क की हालत थोड़ी खस्ता तो है, लाइक थोड़ी साफ सफाई की ज़रूरत है। बंदर ठीक है, इतना कुछ उन्होंने हमें तंग नहीं किया क्योंकि हम शायद ग्रुप में बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी के साथ, बट थोड़ी तो ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है जहाँ पहुँचकर, किस तरह का मैसेज लेके जा रहे हैं आप लोग?
फिलहाल तो हम यहाँ पे पढ़ने आए थे, बट यहाँ पर आके जब हमने सर्वे किया तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे आतंक थोड़ा सा है, थोड़े बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं बंदर। बाकी अगर हम ध्यान भरते तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चल रहा है, ये तो लगता है कि अब 10-20 साल और ये कंप्लीट नहीं होगा। हमने फाउंटेन की बात है, जब ये बने थे तब तो इनकी अच्छी हालत थी, अब धीरे धीरे ये टूट रहे हैं। एक तो बंदरों का इधर बड़ा जोर होता है, तो इनमें ना पानी है, ये तो खाली एक शो पीस बन के रह गए हैं, टूटे फूटे हैं ये। तो हालत तो इनकी जर्जरी है, कोई देख रेख इनकी है नहीं, कोई आता ही नहीं, आएगा भी कोई ऑफिसर, कोई मिनिस्टर या कोई चक्कर लगाएंगे चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद इसकी देख रेख जो है ना वो नहीं है। कोई भी चीज़ जो बनती है ना उसकी देख रेख हो, उसकी संभाल हो तो फिर जाकर वो चलती है। वो यहाँ है ही नहीं, कोई भी माली है यहाँ पार्क में कोई नहीं है, जंगले लगे थे तोड़ दिए, जानवर आते हैं, बंदर इधर आते हैं, सब कुछ टूटा फूटा ही है। ये पार्क अब सिर्फ नाम का है, खाली एक निशान रह गया कि इधर फाउंटेन है, जो बीच में जो स्टैंड है, ये जो स्टैचू है ये बचे हुए हैं, बाकी तो सब देख लिए, आप खुद देख लो ये क्या हालत है इनकी। लेकिन हम छोटे छोटे थे जब तो इधर इतनी रौनक होती थी, इतना अच्छा लगता था पार्क में घूमने का, सैर करने का, बच्चे आते थे, सभी आते थे, देखते थे। अब तो ये ऐसे ही खस्ता हालत है। अब गवर्नमेंट जाने, उनका काम जाने, हम आम आदमी क्या कर सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से भी इसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो, जो कुछ भी ये बना रहे हैं काम जल्दी हो, अच्छा लगे, कोई भी बाहर से आए देखे। अच्छा, राजे की मंडी मशहूर चीज़ है ये, J&K जम्मू में खास करके। कोई समय था बाहर से लोग सैलानी आते थे, यहाँ घूमते देखते थे, खुश होते थे। आज देखकर तो वो हम लोग रो रहे हैं, बाकी बाहर वाले क्या करेंगे। आप नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।